Hello children, so today we are going to start our first chapter of English of class UKG. So let's read aloud. A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fox, G for goat, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tomato, U for umbrella, V for vase, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra. That's all your revision. Now we are going to start our second chapter, that is how to use A and N. मतलब किस तरह से हम लोग किसी वर्ड के पहले A या N का यूज करते हैं. A and N are two indefinite article. A और N क्या है? Indefinite articles हैं. ये वैसे articles हैं जिनको हम किसी ऐसे शब्द के साथ लगाते हैं जो संख्या में एक हो, जो कि संख्या में एक हो. There are 26 alphabets in English language. English language में 26 alphabets होते हैं A से लेकर Z तक. A is used before the naming words. A जो है नाम वाले कोई भी शब्द जैसे बॉल, कैट, मैंगो, पेंसिल, फैन, सन, काइट, लायन, ऐसी कोई भी चीज जो किसी चीज का नाम हो उसके साथ हम A का यूज करते हैं. There are 21 consonants. कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 26 वर्ड्स में से अल्फाबेट्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके, और वो कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. N is used before the naming words which start with a vowel. बच्चों, आपके लिए नई चीज है वॉवेल, यानी A-E-I-O-U. ऐसे वर्ड्स जिनका नाम A से, E से, I से, O से या U से शुरू होता है, वैसे वर्ड्स के आगे हम लोग A-N लगाते हैं जब वो संख्या में एक होते हैं, जब वे संख्या में एक होते हैं. यानी जैसे एन इंक पॉट, एक दवात, एक, यानी सिर्फ संख्या में एक है, बहुत सारी नहीं है, सिर्फ एक है. एन इंक पॉट, एन आइसक्रीम, एन एप्पल. एप्पल, एन एप्पल मतलब एक एप्पल, एक सेब. ओके, तो बच्चों हम लोग इसमें जाने कि 26 अल्फाबेट्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और A-E-I-O-U ये 5 वॉवेल्स होते हैं. कॉन्सोनेंट्स के पहले A लगता है. कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले A लगता है जब वह संख्या में एक होते हैं, और वॉवेल्स से शुरू होने वाले वर्ड्स जब वह संख्या में एक होते हैं, ऐसे नेमिंग वर्ड जिनका कोई नाम होता है, ऐसे वर्ड्स के साथ जब वह संख्या में एक होंगे तो A-N लगेगा. यूज ऑफ A. चलिए अब हम यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर एक बॉल है, बॉल के साथ A लगा है. क्यों?
BALL बॉल, बॉल B से शुरू होता है। यह एक नाम है एक चीज का जो कि कॉन्सोनेंट यानी B से चालू हुआ है, B से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले A लगा है क्योंकि ये संख्या में 1 है। उसी तरह से कैट, CAT कैट, C भी कॉन्सोनेंट है, इसके साथ A यानी एक बिल्ली, A कैट यानी एक बिल्ली, A मैंगो एक आम, A पेंसिल एक पेंसिल, A fan, a sun, a kite, a lion, a dog, a fish, a parrot, a glass, a nose, a van, a hen। आप देख रहे होंगे ये सभी वर्ड्स, ये जो भी नाम हैं ये कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे बॉल B से, कैट C से, मैंगो M से, पेंसिल P से, फैन F से, सन S से। ये सभी कॉन्सोनेंट हैं, इसीलिए इनके साथ A का यूज हुआ है। वहीं यूज ऑफ N, अब N कहाँ लगता है? आप नीचे दिए गए शब्दों में देख रहे होंगे ये सारे नाम AEIOU से शुरू हैं और संख्या में भी 1 हैं, इसलिए इनके पहले ANN लगा है। ANN एग, अगर एग्स होता तो इस दोनों 2 अंडे की बात होती और इसके आगे N नहीं लगा होता, लेकिन N एग का मतलब होता है एक अंडा। An octopus, an ice cream, an umbrella, an orange, an elephant, an eagle, an owl, an apple। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन कौन से वोवेल हैं। वोवेल हैं AEIOU, बाकी बचे सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स है, जैसे BCDFGH JKLMN PQRST VWXYZ, ये सभी कॉन्सोनेंट है। ओके, नाउ हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ A और N। आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको A और N से फिल करना है। कितने एलिफेंट्स हैं फर्स्ट पिक्चर में? एक एलिफेंट है। और एलिफेंट क्या, एलिफेंट का नाम E से शुरू होता है और E क्या है? वॉवेल, तो इसके आगे हो जाएगा ANN। देयर इज एन एलिफेंट एंड टाइगर, टाइगर T से शुरू होता है और T है कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा? A टाइगर। देयर इज एन एलिफेंट एंड अ टाइगर। ही इज ईटिंग डैश एप्पल। डैश में आपको क्या होगा? A होगा या N होगा? अब आप देखेंगे एप्पल A से शुरू होता है और A वॉवेल है, इसलिए AN लगेगा। She is eating dash banana। B यानी B कॉन्सोनेंट है, बनाना का B कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगेगा? A बनेगा, लगेगा। तो she is eating a banana। It is dash owl। O है, O वॉवेल है, इसलिए N लगेगा। It is eating dash rat। तो rat का R कॉन्सोनेंट है, इसलिए A लगेगा। नीना हैज डैश इंक पॉट। नीना के पास डैश इंक पॉट है, एक ही है, और इंक पॉट का स्पेलिंग I से शुरू होता है। I वॉवेल है, इसलिए AN लगेगा। एंड अ पेन, ए पेन क्यों लगा? क्योंकि P कॉन्सोनेंट है। मोंटू हैज डैश अम्ब्रेला। U वॉवेल है, इसलिए AN लगेगा। एंड अ रेनकोट, R कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ रेनकोट। शी इज गिविंग हर डैश ऑरेंज, एन ऑरेंज। AN लगेगा क्योंकि O फॉर ऑरेंज होता है और O क्या है? वॉवेल। एंड डज अ टॉय, एक खिलौना, क्योंकि A इसलिए लगेगा, T जो है वो कॉन्सोनेंट है।
ओके, ये एक्सरसाइज आप अपने घर में अपनी नोटबुक में अच्छे से बना करके रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं बी। राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स यू सी यूजिंग आर्टिकल्स ए एंड एन। नीचे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको पता है कि कौन सा नाम किस शब्द से शुरू होगा। जैसे सन एस से शुरू होगा, एस क्या है, एस कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा, तो सन। सी फॉर कैट, कैट जो है वो सी से शुरू होता है, वो भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए कैट। ओके, यू विल गेट 1 mark फॉर ईच करेक्ट आंसर। लेट अस सी हाउ मच यू स्कोर। अगर आप इसे सोचकर समझकर सही तरीके से बनाते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने जितने सही किए, हर एक का एक एक नंबर करके मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो -1 होते चला जाएगा। तो ध्यान से करना है बच्चों, याद रखेंगे कॉन्सोनेंट के साथ ए और वोवेल के साथ एन का यूज करेंगे। थैंक यू।